चलिए और देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब तक एक हम लोग पढ़ते आए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहयोगी संघवाद, और एक मुद्दा पिछले कुछ साल से चर्चा में रहा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या प्रतिस्पर्धी संघवाद। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस का संबोधन दिया, उसमें और उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा की। उसका नाम है कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद। मेरा मानना है कि इस बार जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, जीएस में भी, लोक प्रशासन में भी, इस टॉपिक से मेंस में। सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार के लिए। तो देखिए, जान रहे हैं आप दोनों, प्रतिस्पर्धा करें लेकिन एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय भी। सहयोगी संघवाद होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलजुल के जन कल्याण को सुनिश्चित करें, सहयोग और समन्वय के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। और प्रतिस्पर्धी संघवाद होता है कि विभिन्न राज्य एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन करें विकास के मामले में। दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कॉन्सेप्ट चर्चा की, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद। तो देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। देश के संविधान निर्माताओं ने संघवाद का ढांचा हमें दिया है, लेकिन विकास के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। यह हो जाता है प्रतिस्पर्धी संघवाद। आज समय की मांग है कि सहयोगी संघवाद के साथ सहयोगी प्रतिस्पर्धी संघवाद हो। पीएम ने कहा, हर राज्य को यह लगना चाहिए कि दूसरा प्रांत उससे आगे निकल गया। हर राज्य को महसूस होना चाहिए कि दूसरे राज्य ने 10 अच्छे काम किए हैं तो हम 15 अच्छे काम करेंगे। राज्यों के बीच इस बात को लेकर भी स्पर्धा होनी चाहिए कि दूसरे राज्य ने 3 साल में किसी काम को पूरा किया है तो हम 2 साल में पूरा कर देंगे। मोदी ने इस संबंध में अपने मुख्यमंत्रित्व काल की याद करते हुए कहा कि केंद्र में तब हमारे विचार की सरकार नहीं थी। उस समय मैं गुजरात में एक ही मंत्र लेके चलता था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ने में भूमिका निभाई है, कई क्षेत्रों में देश का नेतृत्व किया है, कई राज्यों ने उल्लेखनीय काम किए हैं। यही हमारे संघवाद को ताकत देते हैं। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते। तो सहयोगी प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद से हर राज्य योगदान बढ़ाने का करेगा प्रयास। नीति आयोग सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की कई सालों से वकालत कर रहा है ताकि राज्यों के बीच निर्यात बढ़ाने से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार किया जा सके। तो पीछे भी मैंने बताया था कि आजकल बहुत सारे ऐसे सूचकांक, रैंकिंग जारी हो रहे हैं, नीति आयोग कर रहा है, सरकार के विभिन्न मंत्रालय कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे राज्यों में विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ हो, ज़्यादा बेहतर से बेहतर वो परफॉर्मेंस दे पाए। तो नीति आयोग से जुड़ा प्रश्न होगा,
संघवाद से जुड़ा प्रश्न होगा, और या स्पेशली इसी पे भी इस बार प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसी कॉन्सेप्ट पे, सहयोगी प्रतिस्पर्धी संघवाद। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, 15 अगस्त को जो चर्चा की है प्रधानमंत्री जी ने।